ये कहानी है लाडो चिड़िया की, जो कि अपनी बेटी के साथ मधुपुर जंगल में रहती है। वो माँ बेटी एक छोटे से घर में रहती हैं। लाडो का पति बरसों पहले ही मर चुका होता है। वो दोनों माँ बेटी अकेली घर में रहती हैं। अब लाडो की बेटी की शादी की उम्र हो जाती है। अब उसे दिन रात ये फिक्र सताती है। अरे अरे मीनू, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने सोचा है कि मैं अपना खेत बेच दूंगी। वो बेचकर मैं अपनी बेटी चिंटू की शादी कर दूंगी। लेकिन लाडो, अगर तुम वो खेत बेच दोगी तो खुद कहाँ से खाओगी? अरे अरे कोई बात नहीं, मेरी इकलौती बेटी है और उसके ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं। मुझे वो ज़रूर देना होगा ताकि मेरी बेटी खुश रहे। ठीक है बहन। अरे अरे माँ, तुम क्यों चिंतित हो? अरे अरे नहीं मेरी बेटी, तुम खाना खाओ। अरे माँ, मैंने सुना है तुम अपना खेत बेच रही हो, ऐसा मत करो। अरे मेरी बेटी, तुम इन बातों को छोड़ो, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। यूं चिंटू की शादी हो जाती है। उस दिन लाडो बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो अपनी बेटी की शादी कर रही होती है। उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती। लेकिन किस्मत के खेल देखिए, चिंटू की सास बहुत लालची होती है। वो उससे उसके सारे जेवर ले लेती है और फिर उसे और ज़्यादा पैसे लाने पर मजबूर करती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अरे अरे बहू, तुम जाओ अपने मायके और अपनी माँ से पैसे लेकर आओ, मेरे बेटे को कारोबार करना है। अरे माँ, मेरी माँ ने तो अपना खेत बेचकर आपको जेवर दे दिए थे, अब वो और पैसे कहाँ से लाएगी? वो तो खुद बहुत गरीब है, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ऐसा करने पर मत मजबूर कीजिए। अरे अरे, जाती है या मैं अपने बेटे को बुलाऊं? जा और जाकर अपनी माँ से पैसे लेकर आ, और अगर तू पैसे ना लेकर आई तो इस तरफ आने की सोचना भी मत, वहीं रहना। यूं चिंटू रोते रोते अपनी माँ के घर की तरफ चली जाती है ताकि उन्हें सारी बात बता सके। यूं चिंटू सारी बात आकर अपनी माँ को बता देती है। अरे अरे माँ, मुझे मेरी सास ने कहा है कि मैं पैसे लेकर आऊं, और अगर पैसे ना लाई तो उसने कहा है कि यहाँ मत आना। अरे माँ, मैं क्या करूं? मेरी तो शादी के अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, उन्होंने मुझसे मेरे जेवर भी ले लिए हैं, अब मैं क्या करूं? ये कहते ही चिंटू बेहोश हो जाती है। अरे मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ? वैद्य जी आ जाते हैं और बताते हैं कि चिंटू माँ बनने वाली है। यूं चिंटू खुश हो जाती है कि क्या पता अब उसकी सास उसे घर रख ले क्योंकि वो गर्भवती है। अरे अरे बहू, तुम पैसे ले आई हो क्या? अरे अरे माँ जी, मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं और मैं तो माँ भी बनने वाली हूँ, आप मुझे घर से मत निकालिए। अरे अरे, माँ बनने वाली है तो कौन सा एहसान करने वाली है? आगे तू मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, अब तेरे बच्चे आकर तोड़ेंगे। मैं कुछ नहीं सुनती, यहाँ से दफा हो जा और अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा लूंगी। यूं चिंटू रोते हुए माँ के घर आ जाती है और उसे आकर सारी बात बताती है। अरे अरे मेरी बेटी, तुम चुप कर जाओ, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, तुम यहाँ मेरे पास ही रहो, सब ठीक हो जाएगा। यूं चिंटू लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है ताकि वो अपना पेट पाल सके। यूं चिंटू की माँ उसके अंडों की हिफाजत करती और चिंटू काम करने जाती।
यूं चिंटू पैसे बचा बचा कर अपना एक चाय वाला ढाबा खोल लेती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी चाय बहुत शौक से पीने आते हैं। यूं चिंटू का अच्छा खासा गुजारा होने लगता है और वो अपने बच्चों के लिए भी पैसे जोड़ती है। अरे अरे देखो तो चिंटू मेरी कितनी प्यारी नवासी हुई है। हाँ हाँ माँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसे देखकर तो मैं अपनी सारी तकलीफें भूल गई हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। अरे अरे चिंटू, तुम्हारी चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत सी जगह पर गया हूँ, लेकिन इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने आज तक कहीं नहीं पी। हाँ हाँ, बल्लू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चिंटू, तुम्हारी चाय वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यूं चिंटू की बेटी बड़ी हो जाती है और वो उसका दाखिला स्कूल में करवा देती है। अरे माँ, तुम क्यों चाहती हो कि मैं पढ़ूं? अरे मेरी बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत पढ़ो, ताकि अगर तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो तुम्हें अपनी माँ की तरह लोगों के बर्तन न धोने पड़े, और ताकि तुम इतनी काबिल बन जाओ कि सारी दुनिया तुम पर रश्क करे। मैं चाहती हूँ तुम अपनी अलग पहचान बनाओ, अपनी माँ की तरह जलील मत हो। ठीक है माँ, मैं खूब मेहनत करके पढ़ूंगी, तुम फिक्र मत करो। यूं चिंटू का पति दूसरी शादी कर लेता है, वो भी एक अमीर घराने से। अरे अरे, कल पहले तुमने मुझसे मेरे जेवर ले लिए, अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं अपने बाप से जाकर तुम्हारे लिए पैसे लाऊं। तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मेरे बाप ने दहेज में जो जमीन दी थी वो भी तुम माँ बेटे ने अपनी ऐश पर उड़ा दी। मेरे बाप का पैसा फजूल है क्या? यूं उसकी दूसरी बहू वहां से चली जाती है। यूं चिंटू की बेटी पढ़ लिख लेती है और आगे की तालीम हासिल करने के लिए उसे शहर जाना होता है। चिंटू उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है। अरे अरे मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब मैं छोटी नहीं रही, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ गौरी चिड़िया आकर सारी बात अपने बाप को बता देती है। अरे अरे पापा, वो लोग बहुत लालची हैं, मुझे अब वहाँ पर नहीं रहना। आप जल्द से जल्द मेरी वहाँ से जान छुड़वाएं, उन्होंने हमें धोखा दिया है। वो मोहन पहले भी शादीशुदा था। दूसरी तरफ गौरी का बाप उन दोनों माँ बेटे को जेल में डलवा देता है, उन पर धोखेधड़ी का इल्जाम लगाकर। यूं उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है, क्योंकि उन लोगों ने कई लड़कियों की दहेज के लिए जिंदगी खराब की होती है। अरे अरे बेटा, मुझे यहाँ से निकलना है। अरे अरे माँ, अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते, तुम्हारा लालच हमें यहाँ तक ले आया है। अब भुगतो, अब हमें सारी जिंदगी यहीं रहना होगा। दूसरी तरफ चिंटू की बेटी डॉक्टर बनकर शहर से लौट आती है और उसकी सरकारी नौकरी भी लग जाती है। यूं चिंकी अपनी माँ चिंटू के लिए और अपनी नानी के लिए खूबसूरत सा घर खरीद लेती है। वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी बेटियों को इस काबिल ज़रूर बनाना चाहिए कि अगर उन पर मुश्किल वक्त आए तो उन्हें किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानी में से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका हमारे लिए प्यार होता है। थैंक यू।